इजराइल आने से पहले आप ये जरूर देखिए। सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा ना करें। We had issued an advisory for all Indian nationals to take due caution. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, मैं आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो और अच्छे से हो। आज का वीडियो थोड़ा अलग टाइप का होगा। ये नॉर्मल ब्लॉग नहीं होगा, बल्कि एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होगा। अगर आप लोग इजराइल आने के लिए सोच रहे हो और रिसेंट टाइम में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, पर्टिकुलरली आप लोगों को पता है कि इजराइल में लोग इंडिया से जो है जॉब के लिए आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर आ रहे हैं बहुत सारे, और साथ ही साथ बहुत सारे केयर गिवर से वो आ रहे, बहुत नया स्टूडेंट भी आ रहे, पीएचडी, पोस्ट डॉक और एमएससी डिफरेंट कोर्सेज में इंडिया से इजरायली यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये वीडियो जो है बिल्कुल आपके लिए है। आप इस वीडियो को जो है ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। इसमें मैं आज एक्चुअली कुछ नया गाइडलाइंस आया है, तो इस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। इजराइल आने से पहले आप ये ज़रूर देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अगर इस चैनल में आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही और अपडेट देता रहूँगा। क्योंकि मैं नॉर्मली ब्लॉग करते रहता हूँ, ब्लॉग के साथ साथ मैं अब ऐसे भी वीडियो करूँगा और आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैं आना चाहता हूँ इजराइल, मैं आने वाला हूँ, तो इसका क्या सिचुएशन है, इजराइल में क्या सिचुएशन है, इजराइल के डिफरेंट चीज़ों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, हालात के बारे में मुझे पूछता रहता है। तो मैंने सोचा ये नॉर्मल वीडियो बना के आप लोगों से जो है एक्चुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। आप लोगों को पता है कि इजराइल में लास्ट 6-7 महीने से यहाँ पे जो है वार चल रहा है। हालांकि जो सेंट्रल सिटी है, मतलब जो इजराइल देश में बहुत सारे रीजन्स है, उसमें से जो हम लोग पर्टिकुलरली जिस जगह में रहते हैं, ये इजराइल का सेंटर है। तो यहाँ पे हालात बिल्कुल नॉर्मल है। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि इजराइल में वार चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन बॉर्डर साइड में अभी भी अगर आप देखोगे तो ऑफिशियली वार चल रहा है। तो सिचुएशन उस जगह जो है अभी भी नॉर्मल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी नॉर्मल सी पे ये आ जाएगा। लेकिन कल जो है एक्चुअली लास्ट 10 दिन से कुछ और भी अपडेट आ रहे हैं कि जो ईरान से भी इनका जो है वार होने का चांसेस है। तो कल जो है हम जो इजराइल में जो लोग रहते हैं, इजराइल में लगभग आप लोगों को बता दूं लगभग 18,000 स्टूडेंट और वर्कर जो रहते हैं, सब मिला के 18,000 इंडियन सिटीजन्स रहते हैं। तो कल जो है दो एक्चुअली इंफॉर्मेशन मिला। एक है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इंडिया से, न्यू दिल्ली से, वहाँ से एक ट्रैवल एडवाइजरी फॉर ईरान एंड इजराइल ऐसे करके 12 अप्रैल कल ये एक एडवाइजरी मिला। मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट लेके दे दूंगा और आप लोग देख सकते हो पढ़ के। तो इसमें लिखा है, इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द रीजन, ऑल इंडियंस आर एडवाइज्ड नॉट टू ट्रैवल टू ईरान और इजराइल टिल फर्दर नोटिस। All those who are currently residing in Iran or Israel are requested to get in touch with Indian embassies there and register themselves. They are also requested to observe utmost precautions about their safety and restrict their movements to the minimum. न्यू दिल्ली 12 अप्रैल 2024। तो इसमें साफ साफ जो लिखा है, मैं जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ हिंदी में। तो इसमें लिखा है कि ईरान और इजराइल के लिए फ़िलहाल के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है ट्रैवल को रेस्ट्रिक्ट किए हैं फर्दर नोटिस आने तक। और जो लोग ऑलरेडी ईरान में और इजराइल में हो उनको बताया गया कि मतलब सेफ रहिए और ज़्यादा इधर उधर घूमने का कोशिश मत कीजिए, और इंडियन एम्बेसीज के साथ आप कांटेक्ट में रहिए। अगर आपका नाम इंडियन एम्बेसीज के पास रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जो है इंडियन एम्बेसीज में रजिस्टर कर लीजिए। ये पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है, जो लोग ऑलरेडी इजराइल में हो उनको लिए ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे आप लोग जाके रजिस्टर कर सकते हो। मतलब आप एम्बेसी को बता सकते हो कि मैं यहाँ पे हूँ। अगर इन केस कुछ
इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आपका डेटा उनके पास होना चाहिए। जो लोग इज़राइल आने के लिए सोच रहे हो, जिनका फ़्लाइट टिकट हो गया, वो लोग भी एम्बेसी से कांटेक्ट करके, आपका ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट करके क्लैरिफाई कर लीजिए, क्योंकि ये साफ साफ जो है कल 12 अप्रैल को जो है रेस्ट्रिक्शंस, जो ट्रैवल जो एडवाइजरी आया है उसमें जो है इज़राइल आने के लिए फर्दर नोटिस ना आने तक नॉट टू ट्रैवल के लिए बोला है, मतलब इज़राइल ट्रैवल ना करने के लिए बोला गया। ये गया न्यू दिल्ली से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। साथ साथ कल जो इज़राइल में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ से भी ट्वीट किया गया है, ऐसे करके लिखे कि इम्पोर्टेंट एडवाइजरी फॉर इंडियन नेशनल्स इन इज़राइल। तो उसमें क्या लिखा गया, इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द रीजन, all Indians nationals in Israel are advised to avoid unnecessary travel, remain calm and follow safety guidelines issued by the local authorities. The embassy remain in touch with the Israeli authorities to ensure the safety of all the nationals. Those Indian nationals who are yet to register with the embassy may do so at the link. ये भी आया है 12 अप्रैल को। तो इसमें भी बताया गया कि जो इंडियन सिटीजन्स ऑलरेडी इजराइल में हो वो लोग मतलब शांत रहिए, एम्बेसी के साथ कांटेक्ट में रहिए। मतलब अभी कुछ नहीं हुआ, घबराने का कोई बात नहीं, लेकिन एक स्पेकुलेशंस है कि ईरान के साथ इनका जो है वार जो स्टार्ट हो सकता है। इस वजह से जो है आपको शांत रहने के लिए कहा, आपको अलर्ट रहने के लिए कहा। अभी सिचुएशन नॉर्मल है, मैं इतना कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो तो रजिस्टर कर लीजिए। जो मेरे भाई बंधु वर्कर्स काम करने के लिए आ रहे हो या स्टूडेंट पढ़ाई के लिए आ रहे हो इज़राइल, तो अगर नए हो तो तुरंत आप लोग जो है इस लिंक से जाके आप रजिस्टर कर लीजिए। आपका इन्फॉर्मेशन आप इजरायली जो इंडियन जो एम्बेसी है इज़राइल में उनको दे दीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको मतलब सेफली आपका जो है इन्फॉर्मेशन उनके पास होना चाहिए। और क्या है ये, और मैं नेक्स्ट में भी बहुत सारे ब्लॉग करने वाला हूँ कि आप अगर इज़राइल आना चाहते हो तो आपका क्या क्राइटेरिया है, किस किस काम के लिए आप आ सकते हो, आपको वीज़ा कैसे मिलता है, स्टूडेंट वीज़ा, वर्कर्स वीज़ा, सारी चीज़ें मैं एक एक करके देखूँगा। मैं टिपिकली ब्लॉग करते रहता था, लेकिन मैं सोचा कि सिर्फ ब्लॉग करने से एक्चुअली इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास नहीं जा रहे। आप लोग बहुत सारे जो है मुझे मैसेज कर रहे हो, मुझे कमेंट कर रहे हो कि सिचुएशन क्या है, कैसे जाऊं, कब वैसा वीज़ा मिलेगा, कितना दिन टाइम लगता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं एक एक करके इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आप लोगों को जो है ये सारे डिटेल्स में देता रहूँगा। मैं ढाई तीन साल से मैं इज़राइल में हूँ। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी मेरा तजर्बा है, मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर करूँ और अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अगर हेल्प हो जाए तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा। और आपको अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा आपको क्लैरिटी देने के लिए। तो अभी जो लोग इमीडिएटली आना चाहते हो वो प्लीज़ एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए और आपका ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट कीजिए। उनको पूछ लीजिए कि आप कहाँ पे आ रहे हो इज़राइल में, कौन सा जगह पे आ रहे हो, क्या वो जगह सेफ़ है। क्योंकि जो स्टूडेंट जो नॉर्मली आते हैं उनको क्या है, उनको पता है कि वो कौन सा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलरली लोकेशन उसको पता है। क्योंकि वर्कर जब किसी एजेंट के थ्रू आ रहे तो एजेंट तो उनको बताते नहीं ना कि इज़राइल में कौन सा जगह पे जाकर आपको काम करना है। वो बताते हैं किसी कंपनी के थ्रू आता है, अब वो कंपनी आपको कौन सा जगह पोस्टिंग देगा ये आपको पता नहीं। तो ये साफ उनको पूछ लीजिए मुझे कहाँ काम करना है, क्या वो जगह सेफ़ है। आपका सेफ्टी सबसे आगे है। पैसा आप कमाने के लिए इज़राइल आ रहे हो, सही बात है, लेकिन आपका जो सेफ्टी है वो सबसे पहले है। तो मेरे दोस्तों, पहले वो सेफ्टी मेज़र कर लीजिए, उसके बाद आप इज़राइल आइए। वैसे इज़राइल बिल्कुल सेफ़ है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप में कोई गलत फहमियाँ ना हो। बिल्कुल हम लोग इज़राइल में हूँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ स्पेकुलेशंस चल रहे हैं जिस तरीके से और जिस तरीके से ये एडवाइजरी आया, अगर कुछ कल डेवलप हो, वो चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना जो है सिचुएशन को परख लीजिए, जांच लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप आइए, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी इज़राइल में हों वो लोग प्लीज़ रजिस्टर कर लीजिए, आपका इन्फॉर्मेशन एम्बेसी को दे दीजिए। शांत रहिए, काम रहिए। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नया वीडियो लेके।
आप लोगों को मैं अपडेट देता रहूँगा। आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। जो लोग इजराइल में नए नए आए हो, डरने का कोई बात नहीं है। तो चलिए, बहुत जल्दी मिलेंगे। चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन जब मिलेगा तो आप वीडियो देखते रहिए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप अगर किसी को जानते हो जो इजराइल आने के लिए सोच रहे हैं, इजराइल आ चुके हैं और आना चाहते हैं, तो सारे सबको ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। जल्दी मिलते हैं। जय भारत।